300 प्लस आएगी सीट सपा की, लेकिन ये आने नहीं देंगे। आप पूछिए कैसे नहीं आने देंगे, पूछिए कैसे नहीं आने। एबीएम गया भाड़ में, ये वहाँ लगाएंगे ठाकुर साहब को, जहाँ वोटिंग होगी बाबू साहब को, पंडित जी को, अपने आदमी को वहाँ लगाएंगे जहाँ वोट पड़ेगा, जहाँ वोट गिनती होगी, और लाठी चार्ज करवाएंगे। किसी को जीतने नहीं देंगे। अब्दुल हमीद को क्यों नहीं मुसलमान बोले? हाँ, अब्दुल कलाम को क्यों नहीं बोले? वो भी तो हिंदुस्तान के ही मुसलमान थे। और लड़ाई में आज भी, मैं कह रहा हूँ, आज भी किसी देश से लड़ाई लगे तो ये गरीब लोग ही आगे जाएंगे, मुसलमान ही आगे जाएगा लड़ाई लड़ने, ये नहीं जाएंगे। तो जहाँ वोटिंग होती है वहाँ 5 लोग अगर लगा, प्रशासन का 5 व्यक्ति लग रहे हैं, तो 5 जात के लगा के देखें। अगर ये सरकार बना ले तो मैं अपना देश छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने पहली बार अपनी गाड़ी खड़ा करके 25 दिन बीजेपी का प्रचार किया कि गुजरात मॉडल जैसे यहाँ विकास हो। अगर यहाँ 50 फैक्ट्री बैठा दिया तो यूपी की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इनको शर्म आनी चाहिए। 5 फैक्ट्री हमको दिखा दे। ये 3 तलाक का मुद्दा लाते हैं। अपनी बीबी खुद छोड़ रखे हैं। अपनी बीबी आज भी अपना लिए होते तो भी हम लोग स्वीकार करते, माता का दर्जा देते। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं सिगरा बाज़ार में। ये ठेकमा से कुछ ही दूरी पर है और हम लोग लोकसभा की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार 2 बार रही भारतीय जनता पार्टी की, क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। यहाँ पे हम रास्ते से जा ही रहे थे, कुछ युवा दिख गए तो हम लोगों ने सोचा कि इनकी भी राय जाने, क्योंकि भाई युवा देश का फ्यूचर होता है। वो किस तरीके से सोच रहा है, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या सोच रहा है, इन सारे लोगों से तमाम मुद्दों पर जानेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलहम अहमद। अच्छा, अलहम अहमद। तो ये बताइए कि कुछ विकास वगैरह आपको दिख रहा है? 2 बार मोदी जी की सरकार थी, कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ? अच्छा, कौन से क्षेत्रों में? जैसे सिंगड़ा में देख लीजिए, रोड सब खराब है। अच्छा, हाँ। और युवाओं के लिए कुछ हो रहा है जिस हिसाब से भाई रोजगार की वादे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से? रोजगार नहीं चल रहा है सबका। शिक्षा की भर्ती नहीं आ रही है। अच्छा। युवाओं की भर्ती के लिए तैयार है, सब चिल्ला रहे हैं, नहीं आ रही है भर्ती भी। क्या करते हैं आप? हम यही बीए करके दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ नौकरी की तलाश में। अच्छा, नौकरी की तलाश में, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही? जी नहीं मिल रही। अच्छा। जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से मिल ही नहीं रही। अच्छा। हाँ। तो सरकार पे आपकी क्या राय है? जैसे सरकार इस बार बदलने का लोगों का इरादा है? एकदम बदलेगी इस बार, सपा की आएगी सरकार। अच्छा, सपा की आएगी सरकार एकदम। सपा मतलब गठबंधन की सरकार आएगी? एकदम गठबंधन के साथ आएगी। और महंगाई पे युवा क्या सोचता है उसकी? क्या जिस तरीके से महंगाई हर क्षेत्रों में, महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा। आदमी खाने के लिए किल्लत है, मजदूरी कर के कमा रहा है, खा रहा है। कोई सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। क्या होता है? मैं आता हूँ और लोगों के पास। आपका नाम क्या है भैया? विकास यादव। विकास यादव। क्या हाल है यादव जी? सरकार किस तरीके से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? सरकार सिर्फ विनाश कर रही है इस समय। अच्छा। हाँ, गरीबों को समझ लिए खत्म करने का काम कर रही है। अच्छा। गरीबों को खत्म करने का? हाँ, और कुछ रहे। कैसे? क्या महंगाई इतना ज़्यादा कर दी है कि एक दिन मजदूरी करेगा तो पूरे परिवार को खाना नहीं खिला सकता है। अच्छा। हाँ, इतनी महंगाई है इस समय। अच्छा, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि महंगाई का जब कहा जाता है और लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बदलते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पे चले जाते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। वो कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी तो लोगों को बढ़ी है। कौन सी आमदनी बढ़ाए हैं ये बताइए हमको। ये भाजपा वाले या उनके भाजपा वालों से आप पूछिए आमदनी किस पे बढ़ाए हैं, क्या बढ़ाए हैं। वो ये कहते हैं कि पहले जब क्या नाम है 200 आदमी कमाता था तो उसी हिसाब से चलता था मामला। अभी 500-600 पर डे का कमा ले रहा है तो महंगाई भी बढ़ी हुई है। जैसे 500 रुपये कमा रहा है तो 600 रुपये तो बढ़ा भी दिए हैं, तो 100 रुपये किधर से आएगा? हाँ, जैसे 5 रुपया हमारी आमदनी आप बढ़ा रहे हो, 15 रुपया आप सामान का बढ़ा रहे हो, तो कैसे चलेगा ऐसा? 5 रुपया आप हमारा बढ़ाओ तो 8 आना या 1 रुपया उसका बढ़ाओ, सामान का तो समझ में आए। हाँ। अच्छा, महंगाई से जैसे त्रस्त लग रहे हैं तमाम सारी आम पूरी तरह त्रस्त है। हमें लगता है 1-2 बार ये सरकार और आ जाएगी तो यहाँ पर लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चलेगा। हाँ, अगर लोकतंत्र भी खतरे में है? खतरे में, पूरा खतरे में है जी। अच्छा। और ये युवाओं के मामले में, मैं चिल्लाए मत, थोड़ा सा चिल्लाई मत। अच्छा, युवाओं के रोजगार पे मैं पूछना चाहूँगा। युवा जिस तरीके से बेरोजगार घूम
घूम रहा है शिक्षा लेके, डिग्री लेके, और नौकरी नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना जैसे नौकरी जब निकालेंगे आप तब न मिलेगी। नौकरी के लिए अगर पूछो या सवाल करो, या तो डंडा पाओ या तो कहते हैं ठेला लगाओ। अच्छा। सरकार का कहना है कि पकौड़ा बेचो। आप तो सुने ही होंगे। क्यों नहीं, पकौड़ा बेचो, स्वरोजगार करो। हाँ, स्वरोजगार करो या बिजनेस करो। हाँ जी जी, अच्छा, तो ये मैं यही इस नियम है। अच्छा, रोजगार से जो मोदी जी कह रहे थे हम 2 करोड़ देंगे रोजगार हर साल देंगे, तो वो चीजें सब फुलफिल 2 करोड़ दे दिए होंगे तो कहिएगा। हर साल की बात छोड़िए, अगर 10 साल में वो 2 करोड़ दे दिए होंगे रोजगार शायद, तो अभी पूरा नहीं कर पाए होंगे। हाँ, तो सरकार बदलने का इरादा है इस बार लोग पूरी तरह सरकार बदलेंगे हम लोग जी। मैं आता हूँ और लोगों के पास, ये एक भैया बैठे हुए हैं, मैं इनके पास, अच्छा ये पहले इनसे पूछ लेता हूँ। आपका नाम क्या है? हरिहर यादव। अच्छा, हरिहर यादव। यादव जी, इधर तो सब यादव ही लग रहे हैं, समाजवादी सब। पहले आप ये तो पूछिए करते क्या हैं। हाँ बताएं, आप क्या करते पेशे से ड्राइवर हूँ, जो ऑल इंडिया चलता हूँ। अच्छा, अच्छा। 35 साल मेरी ड्राइवरी हो गई। अच्छा, अच्छा। आगे पूछिए आप क्या अच्छा, पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं सरकार का? 2 बार मोदी जी की सरकार रही, कुछ विकास वगैरह आप देख पा रहे हैं? विकास तो उनका पूरा देश देख रहा है, विनाश हो रहा है। और ये जो हैं जुमलेबाजी करते हैं, जी जी। और अमित शाह बोले भी कि वो तो जुमला था। अच्छा। जब सामने वाला खुद कह रहा वो तो जुमला था, तो हमें आपको समझना चाहिए कि ये जुमलेबाजी कब तक करते रहेंगे और देश को कहाँ ले जाएंगे। एक बात। अच्छा। दूसरी बात, बेरोजगारी, गरीबी, अमीरी की जो बात कर रहे हैं आप, जी जी। किसी शख्स ने कहा था कि सरकार किसी की हो, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरा देश तरक्की पे है, विकास पे है। विकास उस दिन झलक जाएगा जिस दिन ट्रेन की गर्दी खत्म हो जाएगी। जिस दिन ट्रेन की भीड़ खत्म हो जाएगी उस दिन पूरा भारत जान जाएगा मेरा देश अमीर हो गया है। और रही बात इनके भ्रष्टाचार की, इनके विकास की, मैं चैलेंज करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, ये इज्जतदार हों, समझदार हों बीजेपी वाले, तो मुझे मिलें, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। मैं इनको बताऊंगा कि ये जितना रोड बनाए हैं, फाइनल उद्घाटन नहीं हुआ, रोड टूट के फाइनल हो चुका है। हो गया होगा अच्छा, रोड की स्थिति बड़ी जर्जर है। ये विश्व बैंक से कर्जा लेके दिखाते हैं कि हम रोड बना रहे हैं, ठीक, रोड बना के टोल वाले को बेच देते हैं, ठीक। उधर विश्व बैंक से हम कर्जेवंत हुए, हम हुए, वो नहीं हुए, हम हुए। इधर टोल बेच करके पैसा एक मुठ वसूली कर लेते हैं, टोल वाला हमसे वसूली लेता है। अगर हम रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स किस बात का? अगर हम रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स किस बात का? कर्जा मेरे ऊपर लदा विश्व बैंक का, तो ये टोल बेच के पैसा क्यों लिए? समाज में लगाएं, दिखाएं। इनका ये भ्रष्टाचार है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाए, तारीफ कर रहे हैं। पूर्वांचल वे, आज अखिलेश यादव का पूर्वांचल, वो कौन सा एक्सप्रेस है जो आगरा एक्सप्रेस, जब से अखिलेश यादव का आगरा एक्सप्रेस बना है और अभी इनका 2 साल भी नहीं हुआ उद्घाटन हुए, दोनों का एक्सीडेंट आप मिला लीजिए। इस पे एक्सीडेंट ज़्यादा हुआ है या उस पे हुआ? अंचल पे तो बहुत होता है, ठीक ना। कहीं इनसे लाख गुना सुंदर रोड है, लेकिन एक्सीडेंट क्यों इस पे ज़्यादा है? ये रोड बराबर नहीं बना हुआ। अच्छा, महंगाई पे क्या कहेंगे भाई? मैं आता हूँ महंगाई मैं बता रहा हूँ, ठेला मैं बता रहा हूँ, ठेला चलाने वाला बैंक में 5,000, 3,000, 8,000 महीना जमा करता था बैंक में जी। बैंक में किसी बैंक में चले जाओ, भीड़ लगी रहती थी, धक्का मुक्की होता था आगे बढ़ने के लिए। आज बैंक खाली पड़ी है, हम ड्राइवरी करके 5,000 महीना नहीं जमा कर पाते, और हमारे ड्राइवर भाई का कोई है भी नहीं। जो नितिन गडकरी जी बोलते हैं ना, वो कभी आवे, ये लोग मन की बात अपने मन में कर लेते, हमारी बात सुनते नहीं। मोदी जी तो कह रहे थे हम तो भाई इंडिया के लोगों को डिजिटल बना दिए, जनधन खाता 40 करोड़ खुलवा दिए। ये डिजिटल बनाए हैं। हम अंदर लोड चलते हैं, आईटीओ मुझे परेशान करता है, डीटीओ मुझे परेशान करता है, खनन वाला मुझे परेशान करता है, टीआई मुझे परेशान करता है। मैं चैलेंज करता हूँ, 2000 वीडियो दिखाऊंगा इसी आजमगढ़ से गाड़ी ओवरलोड निकलती हुई। जब डीएम के आंख पे पट्टी बंध जाती है, आईटीओ के आंख पे जो है वो मोतियाबिंद हो जाता है, उनको ओवरलोड दिखती नहीं, और ओवरलोड गाड़ी से एक्सीडेंट बढ़ता है। ये पूरा संसार जानता है। क्या इनकी तारीफ करे, क्या इनकी सरकार है? अब क्या नहीं बेचे, क्या नहीं ये बेचे? रोडवेज बेचे, रेलवे बेचे, अंडानी अंबानी को लोन माफ किए, किसान का क्या माफ किए बता दें? रोजगार पे आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार पे है क्या भैया? पकौड़ा बेचो, अच्छा,
पकौड़ा बेचो, जाहिल जपाट को जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री विधायक सांसद बनाओ, ठीक। जो बेच के आए हैं वही बेचो। ये 3 तलाक का मुद्दा लाते हैं, अपनी बीबी खुद छोड़ रखे हैं। अपनी बीबी आज भी अपना लिए होते तो भी हम लोग स्वीकार करते, माता का दर्जा देते। वो तो कह रहे हैं भाई हम तो देश के लिए एकदम समर्पित हैं भाई, अपने फैमिली को भी नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं, अपने माँ बाप को छोड़ के पड़ोसी को जो है आप संभालो, देश क्या कहेगा, समाज पूरा क्या कहेगा? देश वो परिवार मान चुके हैं। ऐसा नहीं, उनका ही देश नहीं है, मेरा भी देश है। उनका ही देश नहीं, मेरा भी देश है। मैं उनको बनाया हूँ एक गार्जियन के रूप में, वहाँ गद्दी पे जो बैठे हैं, लेकिन देश बेचने के लिए नहीं बनाया हूँ। तो सत्ता परिवर्तन का लोगों का एक रुझान है इस बात मैं पे। खुले शब्द में बोल रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है मेरे ऊपर, लेकिन ये सत्ता परिवर्तन जनता चाह रही है और खुले दिल से चाह रही है। 300 प्लस आएगी सीट सपा की, लेकिन ये आने नहीं देंगे। आप पूछिए कैसे नहीं आने देंगे, पूछिए कैसे नहीं आने। ABM गया भाड़ में, ये वहाँ लगाएंगे ठाकुर साहब को, जहाँ वोटिंग होगी बाबू साहब को, पंडित जी को, अपने आदमी को वहाँ लगाएंगे जहाँ वोट पड़ेगा, जहाँ वोट गिनती होगी, और लाठी चार्ज करवाएंगे। ये किसी को जीतने नहीं देंगे। इनका नया फंडा आ गया, ABM के बाद दूसरा फंडा आ गया। ये किसी को जीतने नहीं देंगे, न किसी की सरकार बनेगी दूसरे की, ये अपनी ही सरकार। अगर इनमें दम हो तो जहाँ वोटिंग होती है वहाँ 5 लोग अगर लगा, प्रशासन का 5 लोग 5 व्यक्ति लग रहे हैं तो 5 जात के लगा के देखें। अगर ये सरकार बना ले तो मैं अपना देश छोड़ के चला जाऊंगा। समझ में आई बात? इनके दम हो तो 5 जात के लोग वहाँ लगाएं, जैसे अहिर को लगाएं, चमार को लगाएं, नुनिया को लगाएं, बावन को लगाएं, ठाकुर को लगाएं। लेकिन अब सवाल देखे आप, मैं देखा घोसी में हम लोगों ने हाँ बिल्कुल देखा शर्म तो आती नहीं, शर्म तो आती नहीं, बेलज है ये लोग हैं। और जहाँ ये मेरा यादव का गढ़ है, हम 600 घर यादव हैं। 600 घर यादव में 600 वोटिंग कार्ड, जिस दिन वोट देने की बात आएगी ना तो तुम्हारे बाप का नाम नहीं है तो तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है। ये तमाम फंडा ये लोग का चलता है। क्यों भैया? अगले इलेक्शन में हम प्रधानी को वोट दिए थे, इस इलेक्शन में मेरा वोटिंग में नाम क्यों नहीं है? इसका जवाब दे दे कोई, जोगी दे दे, मोदी दे दे, कोई दे दे। तो शक सुबह है कि किसी भी तरीके से पूरा शक नहीं है। हाँ। जो मैंने कहा मेरे लिए उसमें शक नहीं है, मेरे समाज के लिए शक नहीं है, हकीकत है। अच्छा जी, किसी भी तरीके से इलेक्शन को मोड़ने के लिए पूरा प्रयास आप मीडिया में बने रहेंगे, जीवन भगवान सलामत रखे, आपकी मेरी रखे। आप देखिएगा सरकार किसी की नहीं बनेगी बीजेपी की सिवाय। ये लोग का फंडा यही है। हाँ, ये तो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी प्रोटेक्टर भी हैं, मतलब लोकतंत्र की रक्षा भी करने के लिए पूरा एकदम पूरा भारत देख रहा, पूरा भारत देख रहा, पूरा भारत देख रहा। आज तक जितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए वो कभी कोई इजराइल का साथ दिया क्या? आज ये इजराइल का साथ दे रहे हैं, ठीक ना। इनको जहाँ से बेनिफिट दिख रहा है, ये हाल है इनका। इन्हीं के पार्टी के अब्दुल हमीद को क्यों नहीं निकाल दिए? अब्दुल हमीद को क्यों नहीं मुसलमान बोले? हाँ, अब्दुल कलाम को क्यों नहीं बोले? वो भी तो हिंदुस्तान के ही मुसलमान थे। और लड़ाई में आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी किसी देश से लड़ाई लगे तो ये गरीब लोग ही आगे जाएंगे, मुसलमान ही आगे जाएगा लड़ाई लड़ने, ये नहीं जाएंगे। प्राइमरी स्कूल में 80-85 हज़ार पेमेंट दे रहे हैं, बच्चे 25 तो पढ़ रहे, इनको शर्म नहीं आती? इनको शर्म नहीं आती? बच्चे 25 पढ़ रहे हैं, 50 पढ़ रहे हैं, टीचर 9 गो हैं, महीने की सैलरी 8 लाख जा रही है, ठीक। इनको फैक्ट्री बैठाने में शर्म आ रही है। मैंने पहली बार अपनी गाड़ी खड़ा करके 25 दिन बीजेपी का प्रचार किया कि गुजरात मॉडल जैसे यहाँ विकास हो, अगर यहाँ 50 फैक्ट्री बैठा दिया तो यूपी की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इनको शर्म आनी चाहिए। 5 फैक्ट्री हमको दिखा दे। मतलब पहले आप भाजपा के कार्यकर्ता थे, बदल गए? नहीं, पहले हम सपा के थे। जब बीजेपी यहाँ आई, बीजेपी का मतलब मोदी जी जब यहाँ आए, पहले इलेक्शन में 2014 में पूरा हम लोग अपने गांव से यादव बिरादरी सपा का वोट काट के इनको दिए थे, प्रचार किए थे 25 दिन, 1200 वोट में से 700 ठीक। हाँ, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये चुहिया है लोग। अब पिछड़ी जाति के लोगों का बिल्कुल इसमें कोई वजूद ही नहीं है बीजेपी में, कोई वजूद नहीं। ये हम लोग से फिर वही ये वो फंडा अपना रहे, गरीब गरीब बना रहे, तब हमारे सत्ता में रहेंगे। अगर गरीब अमीर हुआ तो मुझसे सवाल जवाब करेगा। मैं आता हूँ एक लोगों के पास, और ये भैया हैं। आपका नाम क्या है? चंदन यादव। चंदन यादव। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं इलाहाबाद।
क्या कौन सी पढ़ाई करते हैं? सिविल की तैयारी करते हैं। सिविल सर्विसेज की? कौन, पीएससी या ये यूपीएससी? नहीं, पीसीएस की। अच्छा, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी छुट्टी पे आए हुए हैं? हाँ, तबीयत खराब थी, डेंगू चल रहा है पूरा इलाहाबाद में। अच्छा। सफाई का कोई थोड़ा नहीं, हर जगह कूड़ा एकदम, सब लड़के भाग भाग के उठा के आ रहे हैं। किधर रहते हैं? सलोरी, बघाड़ा? सलोरी में। सलोरी में देखिए रहते अभी वीगो लगा था, ये निकला है वीगो अभी यहाँ पर। अच्छा अच्छा कितने दिन से इंजेक्शन, वहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है कि कभी दवा की छिड़काव हो जाए नाले में। अच्छा। ये दशा है। मतलब स्टूडेंट को ऐसी छोड़ दिया गया है कि वो रहें, कोई देखभाल नहीं, का एडमिशन। मतलब स्टूडेंट मतलब कुछ है ही नहीं कि स्टूडेंट क्या होते हैं, कुछ नहीं, ना उनके लिए कोई सुविधा है, ना तो रोजगार है। पेट करा रहे हैं तो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम यूपीएससी कर दे के आ रहे हैं कि पेट दे करके आ रहे हैं। ना तो उनके टीचर समझ पा रहे हैं कि हम यूपीएससी पढ़ाएं उनको कि पेट पढ़ाएं। सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, उनको खुद नहीं पता है कि सिलेबस क्या होता है, किस चीज़ की पेपर ले रहे हैं, कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। जब उनके बच्चे पढ़ते तब समझ में आता कि हाँ हमारे बच्चों को कैसे परीक्षा चाहिए, क्या होता चाहता हमको। अच्छा, रोजगार पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से युवा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, खासकर जो जैसे आप जैसे लोग हैं जो तैयारी करते हैं, लखनऊ में हैं, लखनऊ में तो खैर कम है, इलाहाबाद में है, मुखर्जी नगर, दिल्ली में चले जाइए आप, बनारस में बहुत सारे और भी जो हब है, सेंटर है, तो पढ़ने के बाद रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, तो एकदम निराशा हताशा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि संतुष्ट हैं? कुछ मोदी जी ने रोज़गार दिया है युवाओं को? तो सबसे बड़ा तो यही है कि जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो भुखमरी में देखिए क्या दशा थी। क्या आदमी के पास रोजगार रहता तो भुखमरी में भारत आज कितने लास्ट से 7वें स्थान पे है। हंगर इंडेक्स बहुत लो है, भुखमरी इतनी दशा है खराब कि अगर रोजगार रहता तो वो इंडेक्स में सुधार होती और ग्राफ ऊपर नहीं जाता वो। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम कितना रोजगार दिए हैं, आदमी खुश है खूब। इससे अच्छी स्थिति भारत के सभी पड़ोसी देश आज भारत से अच्छी स्थिति में है। वो तो कह रहे थे हम 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे मोदी जी। तो 2 करोड़ देंगे, वही अब हम लोगों को तो मिला या कि नहीं मिला, और लगता है कि 2 करोड़ देंगे हम लोगों के अब दादा बाबा को भी रोजगार मिल जाएगा, यही अनुमान है। कि वो जो मम्मी पापा हैं उनको भी अब मास्टरी और डॉक्टरी बना देंगे, डॉक्टर मास्टर बना देंगे। अब डिग्री से नहीं मतलब है, 2 करोड़ देना है। आप लोग नहीं, लड़के नहीं मिल रहे हैं तो मम्मी पापा को भी दिया जाएगा, उन लोग कम पड़ जाएंगे 2 करोड़ में, तो बाबा को भी उठा के जाएगा, 5 साल बचा रहेगा, वो भी अपनी 5 साल ड्यूटी कर लेंगे। उनकी ये योजना है भाई। अच्छा, और ये स्वरोजगार की जो स्कीम है, मोदी जी कह रहे हैं हम स्वरोजगार बढ़ा रहे हैं, उसके लिए ऐसा माहौल परिवेश तैयार करके दे रहे हैं, तो युवा क्यों उसमें इंटरेस्टेड नहीं है? क्यों सिर्फ नौकरी के ही तलाश में सरकारी दफ्तर? स्वरोजगार में मिल क्या रहा है? अरे तो रोजगार में, तलिए स्वरोजगार में क्या पकौड़े से सिर्फ जिंदगी चल जाएगी? उसको खरीदेगा कौन? उसकी मार्केट में कैसे वैल्यू होती है? जब भाई किसी के पास पैसा रहेगा तब ना खाएगा। सब लोग पकौड़ा डालेंगे अगर, तो पकौड़ा खाएगा कौन? ये बताइए। 200 किलो रुपया दाल हुई थी, प्याज देखिए कहाँ चली गई, टमाटर को रूल आया, सब चीज़। सिलेंडर आया तो 200 रुपया हम सिलेंडर में अथवा कर दिए, कमर्शियल सिलेंडर इतना बढ़ा दिए हैं। अब खाना वो क्या कमर्शियल सिलेंडर में जो खाना मिलेगा उस रेट पे आपको? अभी तो 200 रुपये जल्दी सस्ता किए हैं मोदी जी। तो 200 रुपया डोमेस्टिक, ये घरेलू वाला 200 रुपया, आप कहते हैं 800 रुपया बढ़ा दो, 600 रुपया बढ़ा दो, 200 रुपया सस्ता कर दिए, तो उससे मतलब क्या निकला हमको? क्या उससे फायदा हुआ हमारा कि कुछ निकला उससे? उज्ज्वला योजना के लिए भी 2 दिन पहले कैबिनेट से पास हुआ है कि ये दीपावली में फ्री मिलेगा। वो तो हम आज नहीं, उसको हम 4 साल पहले कहे थे कि 6 महीना आएगा तो आपको डीजल पेट्रोल गैस सब कम हो जाएगा। 4 साल, जहाँ 4 साल हमको दो, 6 महीने तो हम देबे करेंगे आपको। ये बात है, 4 साल हमको दो, पूरा हम खा के मोटा जाएं, 4 साल एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर फिटनेस हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये जनता को समझना है, जनता समझ भी रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये निष्पक्षता हो जाए बस, चुनाव निष्पक्ष हो जाए बस, ये बात है। जनता ऐसा नहीं है कि वहाँ पर स्टूडेंट सब जान रहे हैं, पेट का पेपर देकर आए हैं, आधे संख्या हो गई है 19 लाख। कौन संतुष्ट है वो बता दीजिए। कोई पर संतुष्ट हो या कोई टीचर संतुष्ट हो, मास्टर संतुष्ट हो उस पेपर से हैं?
हम कवर कर रहे थे यहाँ पे सिगरा गांव में, ये सिगड़ा नाम है गांव का। ये ठेकमा से कुछ ही दूरी पर है। लालगंज लोकसभा यहाँ पे आती है। यहाँ पे युवाओं से पूछ रहे थे अलग अलग मुद्दों पे, बेरोज़गारी, महंगाई पे, खासकर युवा हैं उनकी क्या समस्या है। आप देखते रहिए हमारे साथ ज़िया न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।